हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। देखो आज हम ये एक अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा डिफरेंट है। जितने हम किए हैं क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली जो हमारी सीरीज चल रही है उससे कुछ अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा लेवल अप है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखो समझो, जेईई मेन 2023 31 जैन शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। एक लेवल अप की बात करते हैं हम लोग, सोचा कैसे जाए। देखो समझो, लेट एक्स इज बिलोंग्स टू थीटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x प्लस मॉड x बाय 2 एंड g ऑफ x इक्वल टू, दो वैल्यू दी हुई है x इज लेस देन 0 पे और x स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। देन द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, किसकी बात कर रहा है, फॉग ऑफ x एंड लाइन y इक्वल टू 0 और 2y माइनस x इक्वल टू 15। इन तीन के बीच का एरिया हमें निकालना है। तो इन तीन के बीच का एरिया देखो, y इक्वल टू 0 तो आप कोई दिक्कत नहीं है, 2y माइनस x इक्वल टू 15 भी प्लॉट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैसे प्लॉट किया जाए ये इंपॉर्टेंट है सोचना। तो उसके लिए मुझे क्या गिवन है, देखो एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है। तो इसी से रिलेट हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एफ ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स। मतलब फंक्शन ऑफ एक्स में मैं क्या पुट करूंगा, जी एक्स पुट करूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हमें समझ में आ चुका है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्स प्लस मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, x प्लस मॉड एक्स बाय 2 का ग्राफ कैसे बनेगा। समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। x प्लस मॉड एक्स का ग्राफ को हम पहले से समझा देता हूं कि x प्लस मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। देखो अगर मैं x की वैल्यू, समझना, पॉजिटिव लेता हूं, कोई भी, सपोज मैंने 1 ले ली, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, मैं y ले लेता हूं इसको, 1 प्लस 1 2 बाय 2 दैट इज 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे x के लिए अगर मैं 2 लेता हूं तो y कितना हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, मुझे पता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, 4 बाय 2 2। तो उसी तरीके से अगर मैं x इक्वल टू -1 लेता हूं तो यहां पे -1, ये क्या -1 इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो -1 प्लस 1 हो जाएगा और वो -1 प्लस 1 0, 0 बाय 2 डेट इज 0। तो y की वैल्यू 0 आ गई। वैसे अगर मैं x की वैल्यू अगर -2 लेता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये -2 हो जाएगा और ये उसको प्लस कर देगा। तो -2 प्लस 2 0, 0 बाय 2 अगेन 0। और अगर मैं -3 लेता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, -3 प्लस ये उसको अगेन पॉजिटिव कर देगा। तो -3 प्लस 3 0, 0 बाय 2 0। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो x की कोई वैल्यू मैं ले लूं, x की लेस देन 0 में x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लूं, मतलब लेस देन 0 पे हमेशा वैल्यू क्या देता है, वो हमेशा वैल्यू 0 देगा। ये समझो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा ना तो कुछ इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। मैं जनरली बता रहा हूं कि सिर्फ इसका ग्राफ की बात कर रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन का ग्राफ नहीं है। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन यहां पे पूरी की पूरी ये क्या दे देगा, हमारे पास 0 वैल्यू। तो इसमें x इज लेस देन 0 में, मतलब ये -1 पे, -2 पे, -3 पे पूरी की पूरी वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। और ये आगे इस पे तो जो वैल्यू रहेगी वो चलते जाएगी। ठीक है, 1 पे जो भी वैल्यू रहेगी 1, 2 पे जो भी वैल्यू रहेगी 2। तो ये है ग्राफ सिंपली x प्लस मॉड x बाय 2 का, जो मैंने अभी बताया आपको, x प्लस मॉड x का। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, हम उस पर ध्यान देते हैं। मुझे इससे एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि इसमें x प्लस मॉड x बाय 2 में कि जो भी x की वैल्यू हम लोग लेस देन 0 लेंगे तो उस पर पूरे के पूरे y हमेशा 0 रहेंगे। ठीक है, इतना हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या करना है, देखो समझो, मुझे जो फाइंड करना है पहले मैं वो देख दूंगा। मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, तो हम पहले इसको निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरा, इस फंक्शन में मैं क्या पुट करूंगा, जी ऑफ एक्स पुट करूंगा इस फंक्शन में। तो जहां जहां एक्स है मैं जी ऑफ एक्स पुट करूंगा। तो जैसे ही मैं जी ऑफ एक्स पुट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। देखो जी ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 व्हेन, ये हो जाएगा मेरा जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 व्हेन जी ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो मतलब 0 या 0 से बड़ी वैल्यू पे वो जी ऑफ एक्स आएगा और उसके छोटी वैल्यू पे वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जो कभी हमने समझा। देखो ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें सब्स्टिट्यूट करो ना, ये जी ऑफ एक्स मतलब इसकी बात कर रहा हूं, तो इसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा मेरा जी ऑफ एक्स हो जाएगा मेरा, देखो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे गिवन है ना भाई, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या है, जी एक्स है। तो एक्स ग्रेटर देन वैल्यू पे कितनी है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। और लेस देन पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, लेस देन पे तो वैल्यू 0 ही है, तो मैंने 0 ले लिया। तो एक्स इज लेस देन 0। तो ये बन गया
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब फॉग एक्स। ये कैसे बना है ये इंपॉर्टेंट है समझना, देखो समझना इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स के फॉर्म में हमने लिया उसको, मुझे पता है कि ग्रेटर देन जीरो पे वैल्यू वही दे रहा है जी ऑफ एक्स, और लेस देन पे क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ चुका है। तो अब इतना करने के बाद मुझे ग्राफ किसका बनाना है, ग्राफ मुझे इसका बनाना है। देखो ये इसका ग्राफ बनाना है, और ये मुझे क्या दिख रहा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ होता है, जल्दी बताओ। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब सिमेट्री अबाउट y एक्सिस रहेगा, और ये कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। लेकिन ध्यान दो ये x ग्रेटर देन जीरो के लिए ना, लेकिन लेस देन पे तो पूरी वैल्यू कितनी जा रही है, जीरो। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे यहां से ये कर्व रहेगा, ठीक है, यहां से ये ऐसे कर्व रहेगा। ये है ग्राफ एक्चुअल फॉग ऑफ एक्स का जो हमने किया। अब दूसरा तो मुझे पता है यार, सिंपली हम निकाल लेते हैं। y इक्वल टू अगर जीरो की बात कर रहा है तो वो लाइन ऑन एक्स एक्सिस हो गई, यही वाली लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ठीक है, ये वाली लाइन हो गई, कोई टेंशन नहीं, ठीक, ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है हमारी, ठीक। और तीसरी जो हमारे पास इक्वेशन है हम उसको भी पहले क्या कर लेते हैं, उसके भी पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तीसरी इक्वेशन है हमारे पास 2y माइनस एक्स इक्वल टू 15। निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, व्हेन x इक्वल टू 0 y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 15/2, एंड व्हेन y इक्वल टू 0 तो x आ जाएगा -15, ठीक है। तो मतलब इसके भी पॉइंट्स मिल चुके हैं, प्लॉट कर देते हैं। x इक्वल टू -15 तो यहां बहुत दूर कहीं होगा, x इक्वल टू 15/2 मतलब 7.5 है ना, तो मतलब x 0 पे y 7.5 यहाँ कहीं पे सपोज हमने ले लिया, ठीक। और x -50 मतलब इसी का जस्ट डबल की बात कर रहा है, तो थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो क्रिएट, समझ में आते जाए हमको। ये थोड़ा सा पास ले लेते हैं, ठीक है, पॉइंट थोड़ा सा पास ले लेते हैं, क्योंकि जस्ट इसका डबल ही है ये ना, ये कितना है 15 है, ये 7.5 है, जस्ट डबल है। तो ध्यान दो ये सब चीज को, थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेके चला करो, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट तो बना नहीं पाओगे, लेकिन समझ में तो आ रही है ना चीजें यार। 15/2 मतलब आधा है, तो उसका जस्ट आधा हाफ लेना है हमें। तो पॉइंट्स इसको प्लॉट अगर मैं करता हूं तो कुछ ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, रफली ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। अब तीन चीजें क्या मिली, देखो y इक्वल टू 0 मतलब लाइन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरा ये हमने ड्रॉ किया। अब मुझे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन पॉइंट किसके किसके बीच में, लाइन का और कर्व का। चलो निकाल लेते हैं। कर्व है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और लाइन है हमारे पास 2y माइनस एक्स इक्वल टू 15। तो जरूरत तो पड़ेगी, पुट कर देते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। अब कर लेते हैं 15 × 2 कितना हो जाएगा 30, और 30 के फैक्टर्स हमें क्लियरली दिख रहे हैं। देखो 30 के फैक्टर्स कितने होंगे, 6 और 5 होगा। ध्यान दो, शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा मैं, 6 और 5 होगा। तो मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो -6 + 5, तो जस्ट साइन इसकी अपोजिट ले लो। तो एक x की वैल्यू 6 हो गई, एक x की वैल्यू -5 हो गई। तो दो वैल्यू मुझे मिल चुकी है। देखो x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 5। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट का भी ध्यान देना है। कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो डिवाइड बाय 2। कोफिशिएंट कितना है, 2, तो डिवाइड बाय 2। तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 3 और एक x की वैल्यू आ गई -5/2। ये ध्यान देना है हमें, ठीक है। कोफिशिएंट भी ध्यान देना है। कोफिशिएंट क्या था, 2 था, तो डिवाइड बाय 2। तो अब देखो 3 पे मतलब ये पॉइंट 3 मिल गया। यहां से ना क्लियरली विजिबल है हमारे पास कि देखो x की वैल्यू ये कौन सी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड है। तो इस पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या था हमारा, ये पॉइंट था हमारा जो हमने निकाला अभी -15, 0, ठीक है। और ये पॉइंट हमने निकाला था जिस पॉइंट पे ये जाएगा, ये पॉइंट था हमारा 0,15/2, ठीक है। समझो क्या कर रहे हैं। और ये पॉइंट हमें मिल चुका है, यहाँ पे x क्या है 3। अब मुझे फाइंड क्या करना है, समझो मुझे जो फाइंड करना है ना एरिया, वो फाइंड करना है, वो क्या बोल रहा है, लाइन और y इक्वल टू 0, लाइन और ये कर्व के बीच का एरिया। तो मुझे देखो क्लियरली विजिबल है, मुझे तो ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला मुझे एरिया फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करने के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं इतना एरिया फाइंड कर सकता हूं क्या, सिंपली 2 स्ट्रिप लगा के। तो अपर कर्व माइनस ऑफ लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व जो हमने बताया आपको,
एक इजी ट्रिक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो हम लिमिट कहां से कहां तक चलाएंगे, 0 से लेकर 3 तक, दैट्स ऑल। देखो करना क्या है, हमारा समझ में आ चुका है, ग्राफ बनाना ही इंपॉर्टेंट था बस। एरिया इक्वल टू 0 to 3 किसकी लगेगी, अपर कर्व। अपर कर्व मतलब लाइन की इक्वेशन, और लाइन का y क्या है, लाइन का y अगर मैं निकालता हूं तो 15 प्लस एक्स बाय 2 आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 15 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है, ये आ गया dx, क्योंकि हम y निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x, प्लस क्या हो जाएगा एरिया ऑफ, सॉरी इसमें एक माइनस भी होगा, 15 प्लस एक्स बाय 2 माइनस, किससे माइनस करेंगे, लोअर कर्व। लोअर कर्व क्या दिख रहा है, कर्व का इक्वेशन, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है वो, तो यहां पे ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ इंटू बेस, देखो क्या है बेस, मतलब ये बात कर रहा है 15, हाइट 15/2, तो 15 इंटू 15/2, इसको हमको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। इतना कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। देखो अब सिंप्लीफाई कर दो, कुछ भी नहीं है, अब तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है हमें। आर आ गया, ये बन गया 15x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट चल रही है 0 से लेकर 3, माइनस ये हो गया x क्यूब बाय 3, लिमिट चल रही है 0 से लेकर 3, प्लस हाफ ऑफ, ये हो जाएगा हमारा 225/4, 225/4। चलो सिंप्लीफाई करते, ये 1/2, ये कितना बन गया 45 प्लस 9/2 माइनस 27/3 मतलब 9 प्लस 225/4, तो ये मिल गया मुझे 1/2। एलसीएम अगर ले लेते हैं तो 2 एलसीएम, तो ये 90 प्लस 9 99 माइनस 9 प्लस 225/4, तो एलसीएम यहाँ पे फिर से अगेन कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 99 माइनस 4 into 9 36 प्लस 225, कितना हो गया देखो, 99 में से 36 जाएगा तो 9 में से 6 गया 3, और ये 3 और ये 6, तो 63 प्लस 225, 5 और 3 8, 6 और 2 8 2, तो ये आ गई मेरी 288/4, और ये कैंसल आउट होगा, बिल्कुल होगा, 4 1 टाइम, 4 into 7 28, 4 2 जा 8, तो मतलब इसका आंसर आ गया देखो 72। तो 72 इसका क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट एरिया आ गया। देखो इस तरीके से सॉल्व करना था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ग्राफ था। ग्राफ किस तरीके से बनाया जाए वो इंपॉर्टेंट था, और साथ में देखो शेडेड रीजन किस तरीके से निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। शेडेड रीजन भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एरिया निकल जाता है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिप देखनी रहती है, वर्टिकल लेनी है कि हॉरिजॉन्टल लेनी है, बस दैट्स ऑल। नहीं भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपर कर्व माइनस लोअर कर लो, और दिमाग में ही कर लो कि भाई मैं क्या निकालूंगा, y लूंगा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। वर्टिकल लेते तो हम क्या, हॉरिजॉन्टल लेते तो हम क्या निकालते, x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हो, ठीक है, कि क्या करना है इसमें। तो इसमें दोनों कर सकते थे, वो आपके ऊपर है। हमने वर्टिकल स्टेप से कर लिया, आप हॉरिजॉन्टल स्टेप से करके देखो, लिमिट्स चेंज होंगी बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए क्वेश्चन समझो, अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस हम लाएंगे आगे, मॉड के क्वेश्चंस, ताकि आपसे क्वेश्चंस और अच्छे से बने और अच्छे से प्रिपरेशन हो। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।